और किसान इस देश की नींव है। नींव को हम हिलने नहीं देंगे। सरकार अड़िग नहीं है, सरकार निरंकुश है और तानाशाह होती जा रही है दिन पे दिन। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सारे सरकार के ही नुमाइंदे हैं। क्या एग्जिस्टेंस है उस कमेटी की जिसमें एक भी जेन्युइन बंदा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा भारत के किसान को? I came down to support the farmers. We wanted to tell them that we united, and if they're standing up for a true cause, we'll surely support them. ये अन्नदाता कभी ट्रैक्टर के साथ किसान नोट पे छपा था, आज रोड पे छपा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था किसान भाइयों आपकी लागत का 1.5 गुना देंगे, आज तक पूरे नहीं कहा। मैं दामिनी शर्मा एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन पिछले 48 दिन से जारी है। वहीं किसानों के साथ साथ देश की जनता, बच्चे, बूढ़े, युवा, आज हर कोई इस किसान आंदोलन में शामिल हो चुका है, किसानों के समर्थन में खड़ा हो चुका है। आप मेरे पीछे कुछ बैनर्स देख रहे होंगे जहाँ अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं। इन्होंने भी जो बैनर हाथ में लिया हुआ है इसमें लिखा है आई स्टैंड विद द फार्मर्स। साथ ही अन्नदाताओं को मत सताओ, मोदी सरकार होश में आओ। नो फार्मर्स, नो फूड, नो फ्यूचर। कितनी गहराई की बात ये की गई है। अगर किसान नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो कोई भविष्य भी नहीं है। चलिए बात करते हैं इन सभी लोगों से। आप यहाँ किसान आंदोलन में समर्थन के लिए आए जी हैं? बिल्कुल। कितना समय हो गया है आपको यहाँ? हम लोग आज ही आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या आपके मन में ऐसा विचार आया कि आपको इनके आंदोलन में शामिल होना चाहिए, इनके समर्थन? ये एक जेन्युइन आंदोलन है, मिट्टी से जुड़ा आंदोलन है और सच पे आधारित आंदोलन है। और प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारी फार्मिंग का। और किसान इस देश की नींव है, नींव को हम हिलने नहीं देंगे। आपने चीजें कही, परंतु आप दूसरी और देख भी रही होंगे, आपने लिखा है मोदी सरकार होश में आइए। तो मोदी सरकार तो अब तक सुन ही नहीं रही है इन किसानों की। सुनना पड़ेगा, कब तक इग्नोर करेंगे? अगर सच है डिमांड, अगर सही आधार पे है आपकी डिमांड तो सुना तो जाएगा। कब तक बहरा बन के बैठेंगे? परंतु आप शहादत भी देखिए कि सरकार अपनी जगह अड़िग है, किसान भी दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं, शहादत बढ़ती जा रही है। सरकार अड़िग नहीं है, सरकार निरंकुश है और तानाशाह होती जा रही है दिन पे दिन। और सरकार को लग रहा है इससे पहले उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को दबा दिया, कुचल दिया, इसे भी कुचल देंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट तो समर्थन में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में सारे सरकार के ही नुमाइंदे हैं। क्या एग्जिस्टेंस है उस कमेटी की जिसमें एक भी जेन्युइन बंदा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा भारत के किसान को? यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, यानी कि इस देश में आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? नहीं, मोदी सरकार के काल में किसी भी चीज पे भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह धांधली है, हर जगह निरंकुशता है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, प्रजातंत्र को दबाया जा रहा है। एक युवा होने के नाते आप भी यहाँ शामिल है, कुछ 2 शब्द इन किसानों के लिए क्या कहिएगा? Well, can I speak in English? Will that be okay? So I came down to support the farmers. We wanted to tell them that we united, and if they're standing up for a true cause, we'll surely support them. So we came down here in solidarity to support the farmers because I myself belong to a very agricultural family, and I've grown up listening about agriculture and how important it is for us. And as youngsters, I want to put out a message that we understand the importance of farming and agriculture, and India cannot sustain without our farmers. But as a youth, you must understand that the government is not listening to all these farmers. Absolutely, and that's why we are here to tell them that they shouldn't get disheartened, because the entire youth and people who understand their cause and are in favor of their cause will always stand by them. आप क्या कहना चाहेंगी अगर सरकार को मनाने की कोशिश की जाए? किसानों ने बहुत प्रयास किया, हर चीज़ इन्होंने की, इतनी कड़ाके की ठंड में लगे हुए हैं, परंतु कोई नतीजा भी तक नहीं सामने देखने को मिला। अमानवीय सरकार है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। उनका मानवीयता से कोई लेना देना नहीं है, उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अगले 50 साल के लिए अपनी सीट मजबूत करनी है अडानी और अंबानी को लाके पावर में, और कुछ नहीं करना है उन्हें। और देश निरंकुश ही होती है, निरंकुश ये सत्ता हो चुकी है, अब इसके जाने के दिन आ चुके हैं। यानी कि आप किसान के समर्थन में हमेशा खड़ी थी और हमेशा आई एम विद देम ऑलवेज। लोहरी पर्व पर ये 49वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर प्रीतियाँ जलाई गई हैं। प्रीतियाँ जलाने का मतलब है कि किसानों ने कहा कि काला कानून वापस होना चाहिए किसान हित में, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी।
और ये मामला कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट में भेजने का मतलब कोर्ट का सम्मान करते हुए कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने होल्ड कर दिया। होल्ड करने का मतलब इस जेब से निकाल के उस जेब में रख दिया। उस जेब पर रखने का मतलब समय दे दिया, कमेटी बना दी 2 महीने का। मान लो ट्रीटमेंट आज होना है और ट्रीटमेंट उसका 2 महीने बाद मिलेगा, तो वो तो वैसे ही उसे हत्या हो जाएगी उसकी। तो यहाँ तमाम हमारे 70 किसान शहीद हो गए। एक भी शब्द सरकार के द्वारा व्यक्त नहीं किया गया, उन पर शोक नहीं किया गया। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था किसान भाइयों आपकी लागत का 1.5 गुना देंगे, आज तक पूरे नहीं कहा। उन्होंने कहा किसान भाइयों हम किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, आज तक कुछ नहीं करा। अब दिक्कत ये आ रही है कि हम यहाँ आए हैं, आज हमने यहाँ होली पर्व पर इसमें लोहरी पर्व पर ये पृथियाँ जलाई हैं। पृथियाँ जलाने का मतलब ये है कि हमें कानून ना आज ना कल ये पसंद नहीं है। और ये हिंदुस्तान उन किसानों का है, 90 करोड़ किसान हैं यहाँ, 135 करोड़ जनसंख्या है जो अन्न खाती है और जीती है। ये अन्नदाता कभी ट्रैक्टर के साथ किसान नोट पर छपा था, आज रोड पर छपा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बुद्धि सद्बुद्धि दे परमात्मा इस सरकार को, ताकि ये 90 वर्ष पर ये किसान काला कानून विरोधी वापस करने का काम करें। कोर्ट का आदेश तो सरकार ने जब भी नहीं माना, जब सरकार से कहा था कि किसानों का बकाया पर ब्याज दिलाया जाए, उसका पालन नहीं हुआ। सरकार ने जो कहा था चुनावी घोषणा पत्र में वो पूरा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि नीयत में खोट है। वोट मांगा गया माता सीता के नाम पर और काम हो रहा नीता के पति के नाम पर। तो इसलिए हम संकेत देना चाहते हैं कि ये बता देना चाहते हैं कि नीयत में खोट का मतलब एक उदाहरण है, किसी ने खूब कहा है कि खुदा बख्श देता है उनको, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय जवान जय।